नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और अपना पढ़ाई में मस्त होंगे। आज हम इस वीडियो में रेलवे की विभिन्न परीक्षाओं जैसे एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ में पूछे गए अनुपात के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है। यदि उनके बीच का अंतर 20 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। संख्याओं का अनुपात दे दिया है 4:5। तो हम क्या करेंगे, पहली संख्या को मान लेंगे 4x, दूसरी को मान लेंगे 5x। कह रहा है कि उनके बीच का अंतर 20 है, यानी इन दोनों का घटाना करेंगे कितना आ जाएगा 20। तो 5x माइनस 4x बराबर कितना आ जाएगा 20, एक्स बराबर कितना आ जाएगा 20। फिर आगे पूछ रहा है तो बड़ी संख्या क्या है, तो देख लेते हैं। यक्स का मान 20 हो गया तो पहली संख्या क्या हो जाएगी 4 × 20 बराबर कितना हो जाएगा 80। और दूसरी वाली हो जाएगी 5 × 20 बराबर 100। यानी बड़े वाली संख्या कितनी हो जाएगी 100। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। इसमें कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। यदि दोनों संख्याओं में 10-10 जोड़ दिया जाए तो नया अनुपात 5:7 हो जाता है। मूल संख्याएं क्या हैं? तो दो संख्या का अनुपात दे दिया कितना 3:5। तो पहली संख्या को मान लेंगे क्या हो जाएगी 3x और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 5x। कह रहा है दोनों में हम क्या करें 10-10 जोड़ देते हैं। जब इसमें हम 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये 3x धन 10। और जब इसमें 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये 5x धन 10। हम 10-10 जोड़ने के बाद इसका और इसका अनुपात कितना हो जा रहा है 5:7। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि 3x + 10 बटे 5x + 10 बराबर किसके हो जाएगा 5/7 के। अब इसका तिर्यक गुणा कर लेते हैं ऐसे, तो इधर चला जाएगा तो 7 × 3x + 10 बराबर 5 × 5x + 10। ये इधर चला गया और ये इधर चला गया। अब आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा 7×21 प्लस 7×70 बराबर 5×5 = 25x प्लस 5×10 = 50। अब 50 को इधर भेज देंगे और 21 को इधर भेज देंगे। तो 70 माइनस इधर 50 प्लस होता के माइनस, इधर 25x माइनस 21 इधर प्लस होता क्या जाएगा माइनस। अब यहाँ से कितना हो जाएगी 20 बराबर 25 में से 21 जा 4x। तो 20/4 इधर कोई x बच जाएगा 5 बढ़ जाएगा, यानी x का मान कितना आ गया हमारा 5। तो कह रहा है कि मूल संख्याएं क्या हैं, तो मूल संख्या यही ना थी 3x और ये 5x। तो 3 × 5 कितना हो जाएगा 15 और 5 × 5 x का मान कितना निकल गया 5। तो 5 × 5 बराबर कितना हो जाएगा 25। यानी पहली 15 दूसरी 25। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर, पहली 15 और दूसरी 25। चलिए देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि धनराशि को ए, बी और सी में 3:4:5 के अनुपात में बांटा गया। यदि बी का हिस्सा 2400 रुपये है तो कुल धनराशि कितनी थी? कह रहा है कि एक धनराशि है जो ए, बी और सी में 3:4:5 के अनुपात में बांटा गया है। तो हम जानते हैं कि अगर 3:4:5 के अनुपात में बांटा गया है तो ए की धनराशि को क्या मान लेंगे 3x, बी की धनराशि को मान लेंगे 4x और सी की धनराशि को मान लेंगे 5x। तो कुल धनराशि कितनी हो जाएगी, तो कुल धनराशि हो जाएगी 3 × 4 = 7, 7 × 5 = 12x। यानी कुल धनराशि कितनी हो गई 12x। फिर यहाँ दिया है कि बी का हिस्सा कितना है 2400, यानी बी यहाँ पर कितना है 4x
और यहाँ पे बी कैसे कितना बोल रहा है 2400। इसका मतलब ये 4x 2400 के बराबर होगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो 2400/4 यानी 6 बढ़ जाएगा, यानी x का मान कितना आ गया 600। तो कुल धनराशि कितनी हो जाएगी, तो 12 गुणे 600 बराबर 12 छक 72, यानी कुल धनराशि कितनी हो जाएगी 7200। यानी ऑप्शन नंबर ए आपको क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक राशि को दो संबंधित तीन में बांटा गया, छोटे भाई और चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। एक धनराशि को दो संबंधित तीन में बांटा गया, छोटे भाग और बड़े भाग में कितना अंतर होगा यदि कुल राशि 250 है। कह रहा है कि एक राशि को दो संबंधित तीन में बांटा गया है, ठीक। कह रहा है छोटे भाग और बड़े भाग में कितना अंतर होगा यदि कुल धनराशि 250 रुपये है। तो दो संबंधित तीन के अनुपात में बांटा गया है, तो पहली राशि को मान लेंगे, पहले वाले भाग को मान लेंगे 2x और दूसरे वाले भाग को मान लेंगे 3x। तो कुल कितना हो जाएगा, तो कुल राशि हमारी हो जाएगी कितनी 5x। और यहाँ पे बोल रहा है कुल राशि कितनी है 250, यानी कुल राशि बराबर यानी 5x बराबर 250। तो x बराबर कितना आ जाएगा 250/5, यानी 5×5 = 25 यानी 0, यानी x का मान कितना आ गया आपका 50। तो कुल राशि कितनी हो जाएगी, तो कुल राशि नहीं पूछ रहा है, कह रहा है छोटे भाग और बड़े भाग में कितना अंतर होगा। तो छोटा भाग कितना हो जाएगा आपका 2×50 यानी कितना होगा 100, और बड़ा भाग कितना हो जाएगा 3×50 यानी कितना हो जाएगा 150, और दोनों में अंतर कितना है तो 50 का, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चलिए देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कह रहा है कि x संबंधी y कितना दिया है, तो x संबंधी y दे दिया आपका 3/4, दे दिया आपका 3/4। फिर y संबंधी z दे दिया है क्या आपका 5/6। तो पूछ रहा है कि x संबंधी z का मान क्या होगा। तो ऐसे सवालों को करने के लिए हम क्या करते हैं, x संबंधी y संबंधी z लिख लेंगे, ठीक। फिर x का संबंध y से क्या है 3/4, x का संबंध y से क्या है 3/4। फिर y संबंधी z, यहाँ पे क्या दिया है y संबंधी z, y संबंधी z कितना है 5/6, यानी 5/6 ऐसे लिख लेंगे। फिर इसके सामने वाले जो जगह खाली हो रही है इससे भर देंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, और इसके सामने ये स्पेस खाली है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 3×5 = 15, 4×5 = 20, 4×6 = 24, यानी x का मान कितना आ गया, x संबंधी y संबंधी z का मान कितना आ गया 15/20/24। तो कह रहा x का संबंध z से निकालिए, तो x कितना है 15 और z कितना है 24, यानी x का संबंध z से क्या होगा, x का संबंध z से हो जाएगा 15/24, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। तो हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें बोल रहा है कि ए और बी का वेतन 7/9 के अनुपात में है। यदि ए का वेतन 4,900 है तो बी का वेतन कितना होगा। क्वेश्चन में बोल रहा है क्या कि ए और बी के वेतन का जो अनुपात है वो है 7/9। ए और बी के वेतन का अनुपात 7/9 दिया है, तो ए का वेतन कितना हो जाएगा 7x, ए का वेतन मान लेंगे 7x और बी का वेतन मान लेंगे 9x। फिर कह रहा है कि ए का वेतन 4900 रुपये है, यानी ए का वेतन यानी क्या 7x किसके बराबर हो जाएगा 4900 रुपये। क्वेश्चन में बोला है कि ए का वेतन कितना है 4900 रुपये, इसका मतलब कि 7x बराबर कितना हो जाएगा 4900, x बराबर कितना हो जाएगा तो 4900/7, यहाँ से कट जाएगा 7×7 = 49, ठीक। x का मान कितना आ गया 700। तो कह रहा है बी का वेतन कितना होगा, तो बी का वेतन कितना है 9x, तो 9 × 700,
तो 9 सत्ते 63, यानी बी का वेतन हो जाएगा आपका 6300, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें बोल रहा है कि एक वर्ग में लड़के और लड़कियों की संख्या 3:2 के अनुपात में है। यदि कुल छात्र 60 हैं तो लड़कों की संख्या कितनी है। ये भी सवाल पिछले सवाल के जैसा है। इसमें बोल रहा है कि एक वर्ग में बॉय और गर्ल का जो अनुपात है कितना है 3:2। तो बॉय और गर्ल का अनुपात 3:2 है। तो बॉय की संख्या मान लेंगे 3x और गर्ल की संख्या मान लेंगे 2x। और यदि कुल छात्र 60 हैं और कह रहे हैं कि कुल छात्र कितने हैं 60, तो यहाँ पर देखिए बॉय कितने 3x और गर्ल कितना है 2x, तो कुल कितना हो जाएगा 5x। और इसमें बोला है कि कुल 60 छात्र कितने हैं 60, तो यही 5x आपका 60 के बराबर हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा 60/5, यानी ये आपका हो जाएगा 12, यानी x का मान 12। तो कह रहा है लड़कों की संख्या कितनी है, तो बॉयज़ की संख्या कितनी है 3x, तो इसकी संख्या कितनी हो जाएगी 3 गुणे x का मान कितना है 12, तो 12 यानी 12 3 36, यानी इस वर्ग में लड़कों की संख्या 36 है, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। तो हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें बोल रहा है कि x और y की आय का अनुपात 3:4 है और उनका खर्च 4:5 है। यदि दोनों 500 रुपये प्रति माह बचाते हैं तो x की आय कितनी है। यहाँ पर दे दिया है कि x और y के आय का अनुपात है, किसका अनुपात है आय का अनुपात कितना दिया है 3:4। x और y की आय का अनुपात 3:4 है, तो यहाँ से x की आय मान लेंगे कितना 3x और y की आय मान लेंगे 4x। ठीक, फिर कह रहा है कि उनके खर्च का अनुपात 4:5 है। तो x और y के खर्च का अनुपात कितना है 4:5। तो उनका खर्च मान लेते हैं कि x का खर्च कितना हो गया आपका 4y और y के खर्च मान लेते हैं 5y। और हम जानते हैं कि x कितना बचाता है 500 रुपये और कितना कमाता है 3x, खर्च कितना करता है 4y। तो हम जानते हैं कि 3x कमाता है और 4y खर्च कर देता है। तो 3x में से जब 4y घटाएंगे कितना आ जाएगा 500 रुपये, क्योंकि वो 500 रुपये बचाता है। समीकरण नंबर 1। फिर ऐसे ही y क्या करेगा, y कितना कमाता है तो 4x कमाता है और खर्च कितना करता है 5y। अब बचाता कितना है तो ये भी 500 रुपये बचाता है। इक्वेशन नंबर 2। हमको किसका मान चाहिए x की आय चाहिए ना, तो x की आय कितनी है 3x, तो x का मान निकालना पड़ेगा हमको यहाँ से। तो x का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4y है और यहाँ पे 5y है, तो समीकरण 1 में 5 से और समीकरण 2 में 4 से, यानी इसका इस समीकरण में गुणा कर देंगे और इसका इस समीकरण में गुणा कर देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो 3×5 = 15x माइनस 5 चौको 20y बराबर 5×5 = 25 हो गया। फिर अब इस 4 का इसमें कर देंगे, तो 4 चौके 16x और 4×5 = 20y और 4×5 = 20, यानी 2000 रुपये यहाँ हो जाएगा। ठीक, अब क्या करें आगे सॉल्व कर देते हैं। तो जब इसको घटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा ऋण, ये प्लस और ये माइनस। तो ये प्लस माइनस तो कट जाएगा, 20 से 20 कट जाएगा, यहाँ से क्या आ रहा है तो -x। 15 में से 16 जा कितना जाएगा -1। अब 25 में से 2000 जा, 2500 में से 2000 जा तो कितना बचेगा 500 रुपये, यानी x बराबर कितना हो गया यहाँ से 500 रुपये। इस माइनस को छोड़ देंगे। ठीक, अब हमको क्या पूछ रहा है कि उसकी आय कितनी है, x की आय कितनी है, तो x की आय कितना है 3x, तो हम यहाँ पे ला के रख देंगे। x का मान कितना है 500 रुपये, तो x की आय कितनी हो जाएगी, तो x की आय बराबर कितना है 3x, तो 3 × 5 कितना हो जाएगा आपका 1500 रुपये। एक्स की आय कितनी है यहाँ पे 1500, यानी ऑप्शन नंबर बी का आ जाएगा इसका राइट आंसर।
चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कह रहा है कि एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:3 है। ठीक, यदि कुल मात्रा 20 लीटर है तो दूध की मात्रा कितनी होगी। यानी कह रहा है कि एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:4 है, तो दूध की मात्रा कितनी हो जाएगी, तो आपका हो जाएगा 7x। फिर पानी की मात्रा कितनी हो जाएगी, तो आपका 3x। ठीक है, और कुल मात्रा 20 लीटर है, यानी जब दूध और पानी को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 20 लीटर। तो 7x + 3x बराबर कितना हो जाएगा आपका 20 लीटर के बराबर हो जाएगा। यानी 10x बराबर 20, तो x बराबर कितना हो जाएगा 2। तो फिर पूछ रहा है कि दूध की मात्रा कितनी थी। तो दूध की मात्रा कितनी थी, तो दूध की मात्रा कितनी थी, यानी कह रहा है कि पहले तो दूध की मात्रा कितनी थी, तो दूध की मात्रा कितनी है 7x। तो 7 गुणे क्या हो जाएगा आपका 7 × 2 यानी कितना हो जाएगा 14। यानी इस मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी थी 14 लीटर, और पानी की मात्रा यानी ये मिल्क है और ये वाटर है, तो पानी की मात्रा कितना है 3x। तो 3 × 2 यानी 6। पानी की मात्रा कितनी है 6, और दूध की मात्रा है 14 लीटर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक राशि को 2 भागों में 5:7 के अनुपात में बांटा गया है। बड़े भाग की राशि 4200 रुपये है, तो कुल राशि कितनी है। कह रहे कि एक राशि को 5:7 में बांटा गया है। ठीक है, इसमें बड़े भाग की राशि 4200 है, इसको 2 भागों में बांटा गया है। तो मान लें छोटा वाला भाग है और ये बड़ा वाला भाग है, तो छोटे वाले भाग को मान लेते हैं 5x, बड़े वाले भाग को मान लेते हैं 7x। कह रहा है कि बड़े भाग की राशि कितनी है 4200, यानी जो बड़ा वाला भाग है कितना है 4200 के बराबर है। यानी यहाँ से 7x बराबर क्या आ गया 4200। तो x बराबर कितना हो गया 4200/7 यानी 6, यानी x का मान कितना आ जाएगा आपका 600। अब कह रहा है तो कुल राशि कितनी थी, तो कुल राशि कितना होगा, छोटा वाला भाग 500 है 5x है, और बड़ा वाला भाग 7x है, तो कुल राशि कितनी हो जाएगी 7 × 5 = 12x। तो 12 और x का मान कितना निकला है 600, तो यहाँ पे डाल देंगे 600, तो 12 × 6 = 72, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर 7200 रुपये। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि आगे आने वाले सभी अपडेट्स आपको प्राप्त होते रहें। धन्यवाद।